हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 27 अगस्त और हम 27 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रंजीत पुन्हानी को। रंजीत पुन्हानी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रंजीत पुन्हानी को, जो IAS है 1991 बैच के, को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और वे गंजी कमला वी राव उनका स्थान लेंगे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है और ये खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भी निर्धारित करता है। बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, जिसे 2006 के अंदर चालू किया गया था और इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 22 सदस्य होते हैं। और FSSAI का मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है और इसके जो 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। तो ये कर दिया है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ डाक सेवा प्रतिबंधित कर दी है। भारतीय डाक ने 25 अगस्त को अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ये क्यों कर दिया गया है? तो ये डाक सेवा का निलंबन बढ़ते व्यापार के तनाव के साथ मेल खाता है। पिछले सप्ताह जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और रूसी तेल खरीदने पर 25% जुर्माना भी लगाया था, जिसे प्रभावी जो कुल टैरिफ है वो 50% हो गया था और उसके कारण जो डाक सेवाएं वो अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST परिषद की 56वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की जाएगी। GST की 56वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की जाएगी। ये की जाएगी दिल्ली के अंदर। कहाँ की जाएगी? दिल्ली में। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की अपनी जो 56वीं जो बैठक है वो 3 से 4 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेगी और इस बैठक के दौरान GST परिषद का जो गठन है वो विभिन्न मंत्री समूहों की सिफारिशों पर चर्चा किए जाने की संभावना और जिसमें केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप GST प्रणाली को 2 दर संरचना में सुधारने का मुद्दा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बन गया है। तो बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कौन बन गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो 3629.57 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसमें दक्षिण 24 परगना जिले की 3 रेंज मतला और रेदिचिगी और रामगंगा यानी कुल 1044.68 वर्ग किलोमीटर को जोड़ा गया है और ये जो रिजर्व भारत के 7वें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व से बढ़कर दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। और ये जो आकार के अंदर आंध्र प्रदेश के जो नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो उससे थोड़ा सा पीछे रह गया है। यानी पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर। 9 मार्च 2025 को पर्यावरण मंत्री ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया था और ये नया उद्यान मान्यता पाने वाला राज्य का 9वां राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। और दिसंबर में मध्य प्रदेश के रत्तापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश के अंदर किया जाएगा जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश के अंदर किया जाएगा जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। तो इसका किया जाएगा बारबाडोस के अंदर। कहाँ किया जाएगा? बारबाडोस के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर 2025 को ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और ये सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय के द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के द्वारा किया जाएगा और इसमें 180 सीपीए शाखाओं के साथ साथ लोकतंत्र सुशासन और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में इसके अंदर शामिल होने वाले हैं तो राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के पीठासीन अधिकारी और सचिव और सीपीए इंडिया रीजन के प्रतिनिधि और 68वें सीपीसी का इसका जो विषय है 68वें सीपीसी का जो विषय है वो है द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, ये इसका विषय है 2025 का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। केंद्रीय औद्योगिक यानी CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। तो ये की है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ की है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन किया गया है और इस यूनिट को पूरी तरह से महिलाएं ही संभालेगी और ये दस्ता गंभीर किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जाएगा और महिला कमांडो का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश स्थित बरवाहा में CISF के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया गया है और 8 हफ्ते के एडवांस कमांडो कोर्स में महिला कर्मचारियों को उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों और प्लांट सुरक्षा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम और स्पेशल टास्क फोर्स के तौर पर तैयार किया जाएगा। गृह मंत्रालय के दिए गए लक्ष्य के तहत महिलाओं को बल में प्रतिनिधित्व 10% करने के लिए भर्ती बढ़ाई जा रही है और वर्तमान में जो ये संगठन में 12,491 महिलाएं इस संगठन के अंदर कार्यरत है और जबकि 2026 तक 2400 महिलाओं की भर्ती और की जानी है। महिलाओं की जो भर्ती है वो 2026 तक 2400 महिलाएं और भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। हराया किसको है? डायमंड हार्बर को। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 134वें डूरंड कप फाइनल में डायमंड हार्बर कप FC को 6-1 से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है और 25 वर्षों के खिताब में बचाने वाली पहली टीम बनी है। जो नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड के लिए जो गोलकीपर हैं वो असीर अख्तर, थोइसिए, एडी और पार्थिव गोगोई, जेरो और अलाउद्दीन अजराई। बात करें डूरंड कप के बारे में तो 1888 में शुरू हुआ ये डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये भारतीय क्लबों के लिए प्री सीजन प्रतियोगिता के रूप में कार्य करता है और इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी बरकरार है। 134वें संस्करण में भारत में फुटबॉल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को दर्शाया गया है और जिसमें स्टेडियम खचाखच भरे थे और स्थापित भी किए गए। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है डॉक्टर राजीव रंजन को। किसको किया है? डॉक्टर राजीव रंजन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया है ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम पदाधिकारी नियुक्त किया है और ये घोषणा 23 अगस्त 2025 को की गई थी जिसके तहत डॉक्टर रंजन को 5 वर्षों के लिए इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होगा। बात करें इस NDB बैंक के बारे में तो ये ब्रिक्स देशों जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित
है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा विकास और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। और इसका मुख्यालय जो शंघाई चीन के अंदर है और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की जो वर्तमान अध्यक्ष है जो ब्राजील की श्रीमती डिल्मा रूसेफ है और मार्च 2023 के अंदर चुनी गई थी जो इस बैंक की अध्यक्ष है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। भारतीय विज्ञापन एजेंसी ने श्रीनिवासन के स्वामी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को 41वां स्थान दिया गया है। और प्रधानमंत्री के जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो अनिश दयाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ का जो महासंघ का अध्यक्ष है वो है अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के बीमा कवर की घोषणा की है। और हाल ही में प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के शिममेट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।